रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। अच्छा। मैं बस एक दफा अपनी स्क्रीन शेयर करूँ फिर देखना। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, शेयर हाँ। हो रही है। अच्छा। तो सबसे पहले ना मैं बस एक दो बातें करूंगा, वो ये कि एक कुछ लोगों को ना अपने कैगल के अंदर वो रन कराने में इशू आ रहा था, तो ये डेटा सेट की फाइल है, ठीक है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें और अपने अपनी जो लोकल एनवायरनमेंट है ना जुपिटर का, उधर जाके सिर्फ आपने अपलोड करनी है फाइल को। और आई थिंक यहाँ पे है डाउनलोड में डेटा सेट आ गई। सर्च करता हूँ एक सेकेंड। हाँ ये रही डेटा सेट। ये वाली फाइल जो है ना बस अपलोड कर दें यहाँ पे, और एक न्यू नोटबुक क्रिएट करें पाइथन 3 की, और उसमें जाके अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि इसमें ना मैंने देखा था काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा, लाइक इंटरनेट का इशू है या फिर वो काफ़ी स्लो चल रहा है वो कैगल के ऊपर ना। तो हर कोई अपने अगर लाइक अपने इन्वायरमेंट के अंदर काम करे और फिर जब वो कोड कॉपी पेस्ट वहाँ पे कैगल के अंदर कर दे। और जो था कैगल के अंदर, लास्ट वीक के कैगल के अंदर जो है अपनी नोटबुक को किस तरह से अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक को यहाँ से ओपन कर लेना, कोड के टैब में जाए और योर वर्क का टैब, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये नोटबुक बनी हुई है DS टास्क 1 के नाम से। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी, या एक सेकंड करूँ। अच्छा, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, तो जब मैं इसको अपने पास तो सेव कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने इसको वर्जन को रन नहीं करवाया ना, तो फिर बाकियों के पास जो लिंक है वो भी अपडेट नहीं होगा और फिर कोई भी मेरे चेंजेस को व्यू नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने यानी कि चाहते हो कि भी जब आपने कोड लिख लिया सारा, तो मैं देख सकूं, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो सेव वर्जन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेव करने इसको। मेरे पास ना ये जूम मीटिंग का बैनर आ रहा है, तो इस वजह से कवर हो रहा है। बहरहाल ये सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें और फिर जैसे ही वो रन हो जाता है ना, हाँ ठीक है, तो ये रन हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली लिंक अपडेट हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम मी, और यहाँ से आगे जो है ना तलहा आपसे कंटिन्यू करेगा। ओके। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हो रही है। जी जी। अच्छा, जैसा कि हमारा हार्ट अटैक रिस्क प्रिडिक्शन का कंपटीशन हमने स्टार्ट किया था एक, तो टास्क 1 उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं आज टास्क 2 को, जो हमारे स्टेप्स थे, उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने कॉलम्स को रीनेम करना था। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट इसमें कॉलम्स थे, जैसे कि फिजिकली एक्टिविटी, डे पर वीक, और डिफरेंट यानी कॉलम्स थे। तो कुछ कॉलम्स के नेम ना जो कि अनअप्रोप्रिएट थे, यानी कि काफ़ी बड़े थे। तो कॉलम्स के नेम हम डिफरेंट जगह पे आगे भी यूज़ करने होते हैं, तो हम उनको ना बार बार लिखते हैं, तो उसमें हमें इशू होता है। इस वजह से हम इसको ना रीनेम कर लेते हैं। तो जैसा कि ये स्लीप आवर पर डे है, तो इसको ना हम एक फंक्शन यूज करेंगे, रीनेम का फंक्शन ना। तो और डिक्शनरी के अंदर ना ये पास कर देंगे हम फर्स्ट नेम, जो कि फर्स्ट नेम होगा, और जो हम चेंज करना चाहते हैं फिर कॉलन लगा के वो नेम हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे तो मैंने 1 किया हुआ है। जैसा कि ये है स्लीप आवर पर डे, तो ये देखते हैं ये चेंज हो चुका है। तो अगर हम फर्ज करें कि मल्टीपल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक और ऐड करके इसमें दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे है, कोई भी मैं ले लेता हूँ, ब्लड प्रेशर ले लेता हूँ।
ये ब्लड प्रेशर भी जैसे कि चेंज हो गया, बीपी, और ये दोनों चेंज हो चुके हैं। ऐसे अगर आप और किसी को भी करना चाहें तो यहाँ पे आप मल्टीपल यानी कि कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप यानी कि हमारे पास डॉट वैल्यू काउंट्स का एक फंक्शन था। जैसे कि हमारे पास एक कॉलम है जेंडर का, तो उसमें हमारे पास मेल होंगे और फीमेल होंगी। तो उसका हम टोटल काउंट चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे पास कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो उसके लिए हम डॉट वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है कंट्री पे। तो ये हमारा डाटा सेट है पेशेंट्स का ना, तो डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट पेशेंट हैं। जैसे कि जर्मनी से हमारे पास 477 पेशेंट हैं, अर्जेंटीना से 471 है। तो ये वही पेशेंट्स का काउंट है, यानी इस कंट्री से इतने पेशेंट हैं और इस कंट्री से इतने पेशेंट हैं। तो इसको, इसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, इनको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें कि इसको असेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसको मैं असेंडिंग को ट्रू कर दूंगा। तो ये देखें, ये असेंडिंग हो गया। तो अगर मैं इसको पास कर देता हूँ तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ये देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और इससे नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है कि हमारे पास एक डाटा सेट है, बहुत बड़ा डाटा सेट है, और उसमें हम कुछ कॉलम उठाना चाह रहे हैं, दो तीन कॉलम उठाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उसकी कोई 50 रो हमारे पास आ जाएं। तो हम उसको ना एक स्लाइसिंग के मेथड के थ्रू उसको असेस करेंगे। स्लाइसिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज होती हैं, एक लॉक और एक आई लॉक। ये मैं आपको करके परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जैसा कि ये लॉक का फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये वाली, ये रोज के लिए, और ये जो सेकंड वैल्यू है ना, ये कॉलम्स के लिए। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से लेके 9 तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक जितनी भी रोज है ना, ये उठा ले। और कॉलम जो है ये हमने स्टार्ट किया एज से, यानी एज से लेके स्मोकिंग तक स्लाइस कर लिए। इसने एज से लेके स्मोकिंग तक स्लाइस किया हुआ है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें कि मैं 9 की जगह पे 7 कर देता हूँ, तो ये फिर भी सही रन होगा। तो अब डिफरेंस की बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल के इसी को मैं अगर आई लॉग से करना चाहूँ तो क्या वो नहीं होगा? तो इसको मैं आई लॉग से करता हूँ तो और चेक करते हैं होता है या नहीं। ये देखें, जैसे मैंने इसको आई लॉग से किया है तो ये नहीं हुआ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? आई लॉग जो है ना, ये बेसिकली सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को लेता है, यानी कि इंटीजर इंडेक्स को लेता है। और जो लॉग है ना, वो लेता है दूसरी वैल्यूज को भी लेता है। जैसे कि ये कॉलम्स का नेम है, तो वो वैल्यूज को लेगा, इंटीजर्स वैल्यू को सिर्फ आई लॉग लेगा। तो यही एक इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और इसके डिफरेंट व्यूज हैं। अब फर्ज करें कि हमें कॉलम्स के नेम नहीं याद, तो हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट है, तो उधर हम चेक कर लेंगे पहले 50 कॉलम उठा के या पहले 10 कॉलम उठा के, कहाँ पे हमारा यानी कि रिक्वायर्ड कॉलम कहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। एज की जगह पे फर्ज करें कि मैं इधर 5 लिख देता हूँ, और ये स्मोकिंग को चेंज कर देता हूँ कि हम 10 कॉलम उठा लेते हैं। ये देखें, इसने 0 से लेकर 7 तक रोज उठा लिए, और 15 से 22 तक इसने कॉलम्स उठा लिए। यानी कि ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। किसी को नहीं समझ आई हो तो वो पूछ भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड, तो इसमें यह है कि हम मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सर्च करना चाह रहे हैं। फर्ज करें कि दो तीन कॉलम है, नेम है, जिनको हम सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्लेस पे हैं, उसको हम स्लाइस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे, df डॉट लॉक ही यूज करेंगे। तो जैसा कि ये रोज है, तो रोज की जगह पे अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते ना, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ज्यूम कर लेगा, यानी कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी रोज होंगी ना, ये सभी को पिक कर लेगा। और ये कॉलम की जगह पे हमने इधर दो कॉलम नेम जो है, हम दो भी कर सकते हैं, एक लिस्ट में पास किए हुए हैं, जितने भी देंगे ना, यानी कि ये उनको सर्च कर लेगा। और डिलीट कॉलम फ्रॉम डाटा सेट के, एक डाटा सेट से हम कैसे कॉलम को डिलीट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें डाटा सेट से कॉलम को डिलीट क्यों करना है, क्या वजह है कि हमें डिलीट करने की जरूरत पड़ी है? जैसे कि हमारे पास इसमें था, एक पेशेंट आईडी थी जो कि हमारे किसी यूज की नहीं थी।
और ये डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे डाटा हमारी ये टारगेट है कि हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं या प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जो जो हमारे यानी कि यूज़ के कॉलम नहीं हो हम उनको रिमूव कर देंगे। उससे हमारी कंप्यूटेशन पावर भी फास्ट होगी एंड और भी हमारा यानी कि इतना वो क्लियरली नजर आएगा डाटा सेट। तो इसमें हमारा ये कॉलम एक ज़्यादा था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये डेल के फंक्शन से। तो इसमें डेल का फंक्शन यूज़ करेंगे और आगे जो भी कॉलम नेम है ना, तो जैसे हम कॉलम को एक्सेस करते हैं वो यूज़ कर लेंगे। अब इसको मैं ये गेम रन करूंगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ से चली गई है, इधर पेशेंट आईडी है और यहाँ से पेशेंट आईडी रिमूव हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप किसी भी कॉलम पे ना कोई भी ऑपरेशन करना चाहें, इंप्लीमेंट करना चाहें, जैसा कि ये हमारे पास कॉलम है सेंडेंट्री आवर पर डे, तो इस पे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे प्रिंट करवा, ये देखें इसकी यानी वैल्यूज हैं 6 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। इस पे हम कर देते हैं, इसमें +1 कर देते हैं। तो ये हर एक वैल्यू में ना जाके +1 हो जाएगा। यानी कि मेरे बताने का मकसद ये है कि ये +1 ना हर एक में जाके प्लस होगा। इधर हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 या कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है। एंड नेक्स्ट थिंग कि हमने न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट यानी कि हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं न्यू कॉलम के नेम से। इसमें हम ये पास कर देते हैं या इसमें हम ये बल्कि ये पास कर देते पहला =1 कर लो और न्यू कॉलम को ना, हाँ बस =1 करो फॉर एग्जांपल, और इसको स्ट्रिंग में कर लो। अब हैं। आप इक्वल टू अगर 1 भी कर सकते हैं, अगर वही ये भी करना चाहे, मैं बेसिकली वो करना चाह रहा था। चलो अच्छा ठीक, सिर्फ डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा। ये देखें न्यू कॉलम भी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारा एक टास्क था कि हमने ना सिंडेटरी आवर्स से ना एक न्यू कॉलम को ड्रैग करना था। जैसा कि हमारे पास सिंडेटरी आवर वो आवर होते हैं यानी कि हम दिन में कितने घंटे रेस्ट करते हैं। तो इसमें फीचर इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। तो इसमें हम 24 से ना यानी कि वो आवर्स को माइनस कर देंगे, और ये -1 इसलिए किया गया है, वो वैल्यू ना माइनस में आ रही थी तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वो परफेक्ट एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने वो वैल्यूज है ना, ये मैं आपको ऊपर प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ इधर कि इसकी पहले क्या वैल्यू थी। सिक्स पॉइंट समथिंग यानी कि, तो इसको हम 24 से माइनस करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू न्यू कॉलम बन गया ना, तो इसकी ये वैल्यूज यानी कि इतने इतने घंटे हमारे एक्टिव हैं, यानी कि दिन में एक्टिव आवर इतने और रेस्ट के इतने हैं, ये वो आ जाएंगे। तो इसको हम डिफरेंट पर्पज एनालिसिस के लिए आगे यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली ये है। बस यही आज के कुछ स्टेप्स थे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इनमें से तो वो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। मेरे नहीं ख्याल पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर किसी का है तो पूछ ले, वरना मैं जो आई थिंक कल्हा ने सवाल पूछा था कि पब्लिक और प्राइवेट का भी बता दूं, तो वो मैं बता देता हूँ है। ठीक है। फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं एक दफा शेयर करके लास्ट टाइम कर लेता है। हाँ मैंने स्क्रीन को अनशेयर कर दिया, आप करो शुरू। अच्छा तला कह रहा था, और तला अमीन पूछ रहा था कि हमने अपने अपनी जो नोटबुक है उसको पब्लिक कैसे करना है। तो पब्लिक करने के लिए ये शेयर का बटन है,
जो भी अपनी नोटबुक होगी ना, उसके टॉप के ऊपर शेयर का बटन होगा। यहाँ से पब्लिक प्राइवेट एक्सेस आप इसका एक्सेस चेंज कर सकते हो। अगर प्राइवेट होगा तो कोई भी आपकी नोटबुक को व्यू नहीं कर सकता। सिर्फ अगर पब्लिक होगी, किसी के पास भी जिसके पास यूआरएल मौजूद होगा वो इसको व्यू कर सकता है। अच्छा, एक इशू ये था हर के पास ना कि जिनका न्यू कैगल अकाउंट था, तो जब वो पब्लिक करने के बाद सेम मांगता है कि आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो वो फोन नंबर एंटर नहीं हो पाता। तो उसके लिए तरीके ये निकाला था कि अपने कैगल अकाउंट से लॉग आउट करें। लॉग आउट करने के बाद आपने पासवर्ड रीसेट करना है। तो पासवर्ड रीसेट करते वक्त जब आपसे वो वेरिफिकेशन मांगेगा तो ऑटोमेटिकली फोन नंबर पे मैसेज आएगा और वहां से वेरिफिकेशन होगी। अदरवाइज अगर यहाँ से किसी को इशू आ रहा है ना कि शेयर करते वक्त सेव कर रहे हैं आप लोग पब्लिक एक्सेस में, तो वो फोन नंबर मांग रहा होता है लेकिन वो